और जिस तरह से गरबा का कार्यक्रम आर्ट एंड क्राफ्ट में हुआ, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरह से लज्जित करने का काम किया गया है। पूरा सनातन समाज उससे लज्जित हुआ है। और कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वहाँ के जो गरबा कार्यक्रम के जो आयोजक थे, उन्होंने जिस तरह से भद्दी भद्दी गाने पर नाच गाने का कार्यक्रम किया, वो कहीं ना कहीं मंदार के धरोहर को एक तरह से मतलब विघटित करने का काम किया है कि उसमें बुनकर के आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रदर्शित करना है। उसका एकमात्र लक्ष्य यही था। लेकिन आज आप आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थिति को देख लीजिए। वहाँ पर होटल में जो है आप देख लीजिए कि रूम और कमरा बुक करने का काम किया जा रहा है, और वहाँ लड़के लड़कियों को बिना लाइसेंस का रूम दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के सबलपुर गांव में। सबलपुर गांव में आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं सबलपुर पंचायत के मुखिया तथा जदयू के प्रखंड अध्यक्ष MLC बांका भागलपुर विजय सिंह के जिला प्रतिनिधि निखिल बहादुर सिंह उर्फ मान सिंह जी। आज यहाँ पर उपस्थित होने का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य चीज़ें हैं, उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिनों पूर्व नवरात्रि के मौके पर आपने सभी ने सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों में, अनेकों पूरे देश में जो गरबा हुआ, जो डांडिया नाइट हुआ, उसकी झलकियां देखी। कई ने, बहुत सारे लोगों ने शामिल होकर गरबा नाइट में भाग भी लिया और माँ दुर्गा की आराधना की। इसके साथ साथ हमारे भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वो विदेशों में भी देखने को मिली। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर कि विदेशों में गरबा नाइट का आयोजन कर माँ दुर्गा की आराधना की गई। भजनों पर जो है विदेशी युवक युवतियां भी ठुमका लगाते हुए नजर आए। लेकिन आज जब हमारे बांका में, हमारे बांका जिले में जब ये गरबा नाइट का आयोजन किया गया, कई स्थानों पर किया गया, परंतु उस बीच कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर सामने आई जो हमारे सनातन संस्कृति को काफ़ी मर्माहत करती हुई, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हुई नजर आई। मैं आपको बता दूं कि हमारे मंदार क्षेत्र में एक मंदार आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज का निर्माण कराया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के जो स्थानीय बुनकर हैं उनको, उनके उत्थान हो, उनके जो कलाकृतियाँ हैं, उनके जो हस्तकरघा उद्योग में जो बनाए जा रहे हैं कपड़ा, जो हमारे बांका की पहचान सिल्क है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाया गया था। लेकिन अभी वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। आपने कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक मामला सामने आया कि आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में जो डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था उसमें काफ़ी अश्लील गानों पर जो है नृत्य करने की बातें सामने आई। इसको लेकर बौसी के जो मुख्य पार्षद हैं कोमल भारती, उनके द्वारा भी पत्र लिखकर पर्यटन विभाग को जानकारी भी दी गई है, उनसे कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ निखिल बहादुर सिंह तथा मनीष कुमार के द्वारा भी आवेदन लिखकर जिला प्रशासन बांका को कहा गया कि इस पर जांच हो और अगर कोई दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मंदार पर्वत हमारे बांका जिले की शान है। मंदार पर्वत अपने अंदर अनेकों ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए हैं। मंदार पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिनके जो इतना ऐतिहासिक है, उसके ऐतिहासिकता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसी पर्वत से समुद्र मंथन का भी कार्यक्रम हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ मंदार में ऐसी अश्लील गानों पर नृत्य होना ये बहुत ही निराशाजनक है। हमारे साथ मान सिंह जी हैं, आगे विस्तृत जानकारी हम इनसे लेंगे। आपका स्वागत है सर ENS मीडिया में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि मंदार के बारे में आप हमारे दर्शकों को अपने मुखाबिल से बताएं। सबसे पहले तो मैं ENS मीडिया को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मंदार के इस कार्यक्रम में आने के लिए और मंदार के बारे में बताने के लिए मुझको चुना है। और मैं आपको बता दूं कि मंदार का जो धरोहर है
और मंदार के ही नाम से हम लोग भी जाने जाते हैं, हमारी भी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं वहाँ चलाई। आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर बहुत सारा काम किया। आप देख रहे हैं, रोपवे का काम हुआ, व्याख्यान भवन बना, आर्ट एंड क्राफ्ट भवन बना। और मैं चूँकि जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते भी जब मैं इन जगहों पर इनके विपरीत कार्य को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है मंदार का, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया जा रहा है। आप आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में भी बोल रहे थे। जो वहाँ गरबा का काम वहाँ आज शुरू हुआ दशहरा में, तो हम लोगों को गरबा से कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। गरबा हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। आप देखिए कि गुजरात में गरबा होता है, कितना मान सम्मान से माँ दुर्गा की फ़ोटो रखकर माँ दुर्गा का गाना बजाकर इस तरह का कार्यक्रम करते हैं हम लोग। और जिस तरह से गरबा का कार्यक्रम आर्ट एंड क्राफ्ट में हुआ, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरह से लज्जित करने का काम किया गया है। पूरा सनातन समाज उससे लज्जित हुआ है। आप देखिए कि एक फ़ोटो माता दुर्गा का बगल में रखकर और वहाँ पर जो है कार्यक्रम का उद्घाटन कराया गया। और कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद वहाँ के जो गरबा कार्यक्रम के जो आयोजक थे, उन्होंने जिस तरह से भद्दे भद्दे गाने पर नाच गाने का कार्यक्रम किया, वो कहीं ना कहीं मंदार के धरोहर को एक तरह से मतलब विघटित करने का काम किया है। और आर्ट एंड क्राफ्ट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि उसमें बुनकर के आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रदर्शित करना है, उसका एकमात्र लक्ष्य यही था। लेकिन आज आप आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थिति को देख लीजिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में वहाँ प्रदर्शित क्या हो रहा है? आपका होटल प्रदर्शित हो रहा है, वहाँ के व्यंजन का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ पर होटल में जो है आप देख लीजिए कि रूम और कमरा बुक करने का काम किया जा रहा है। और बुनकर के नाम पर इन लोगों ने क्या किया है, 2-4 बुनकर से इन लोगों ने रूम अलॉट करा लिया है, उसके नाम को आगे कर दिया है। आप अभी जाइए, अभी पता लगाइए, एक भी बुनकर का काम वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ होटल खुला है, रेस्टोरेंट खुला है, और वहाँ लड़के लड़कियों को बिना लाइसेंस का रूम दिया जा रहा है। और जिस तरह का कार्य वहाँ पर किया जा रहा है अवैध रूप से, उसमें मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूँ, जिलाधिकारी महोदय जो हमारे बड़े कर्तव्यनिष्ठ जिलाधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट की आप पूरे जो एग्रीमेंट कॉपी है उसकी जांच कराइए। और उस जांच में आप देखिएगा कि जो एग्रीमेंट जो है वो है कि बुनकर के आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रदर्शित करना, ना कि वहाँ होटल खोलकर वहाँ जो है रूम देना, होटल में होटल का व्यवसाय करना। और सबसे बड़ी बात है कि उस परिधि में कहीं मीट मछली का व्यापार नहीं होता है। आप देखिए कि वहाँ होटल खोल के मीट मछली का काम किया जा रहा है, वहाँ सबको मीट मछली परोसा जा रहा है। आपको ये आदेश किसने दिया? मेरा जिला प्रशासन माननीय जिलाधिकारी महोदय से सिर्फ यही आग्रह है कि उसकी एग्रीमेंट कॉपी की जांच की जाए। उस एग्रीमेंट कॉपी में ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है मंदार का, उसको तो हम धूमिल होने नहीं देंगे। जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ और जब तक मैं इस पार्टी में जेडीयू का प्रखंड का अध्यक्ष हूँ, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम ओढ़नी में होने जा रहा है, उधर कार्यक्रम होगा और इधर जनता दल यू का सारा वर्कर उस आर्ट एंड क्राफ्ट में बैठकर उस जो वहाँ पर गोरख धंधा हो रहा है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। इसलिए हमने जिला पदाधिकारी महोदय को, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को, हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय को हमने पत्र देकर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के पास जब इस पत्र का अवलोकन गया है तो जांच कमेटी बनेगी और उसकी पूरी जांच होगी, ये हमको पूरा विश्वास है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतना जो ये गोरख धंधा, ये काला धंधा जो वहाँ पे हो रहा है, इतना फेमस जगह पे मंदार जैसे, आपको नहीं लगता कि जिला प्रशासन का भी कुछ मिली भगत इसमें हो सकता है? क्योंकि जिला प्रशासन की नज़रों से इतनी बड़ी चीज़ें तो बच नहीं सकती है। देखिए, मैं चूँकि आप जान लीजिए कि जिला प्रशासन में डीएम साहब को निश्चित रूप से इसकी जानकारी सही से नहीं दी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिला पदाधिकारी महोदय को अगर इसकी पूरी जानकारी हो गई
तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। तो ये क्या मैं निचले स्तर के पदाधिकारी निश्चित रूप से कोई न कोई निचला पदाधिकारी है जो कि इस कार्य में लिप्त है और उसी के पूरे सह पर इस तरह का कार्य हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पर वो उसके आयोजक के द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है कि आपको आयोजन करने से, आपको अगर रोकना है तो रोक लीजिए, हम आयोजन करके दिखाएंगे, अगर आपको ताकत है तो आप लगा लीजिए। तो इस तरह का अगर जो धमकी वो दे रहे हैं और वो सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लोग है जो इसके पीछे, उसका बहुत बड़ा हाथ है और एक रैकेट काम कर रहा है इसमें। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जिला पदाधिकारी महोदय को इसकी जानकारी अब हो गई होगी और ये निश्चित तौर पर ये जांच का विषय होगा। और मैं आपको इस मीडिया के मार्फत से बताना चाहता हूं कि जिस दिन इसकी जांच हो गई, इसके संवेदक पर एफआईआर जिला पदाधिकारी महोदय के कार्यालय से होगा, मैं आपको वचन देता हूं। मैं आपको बता दूं कि मंदार जैसी पवित्र भूमि पर, मंदार पर्वत जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह का घटिया घिनौना कृत्य जो हो रहा है, ये जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा जिसको कहेंगे, अश्लीलता परोसा जा रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक चीज़ है। और जब निखिल बहादुर सिंह जैसे युवा इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो इन्हें भी धमकियाँ मिल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने बताया कि मुझे धमकियाँ मिल रही है, उन लोगों को डर, उन लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो चुका है। मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगी कि हमारे बांका की पहचान, हमारे बांका की शान मंदार को इस तरह से धूमिल ना किया जाए। मैं आप ये बताएं कि अभी जैसे आपने पत्र लिखकर जो गुजारिश की है, क्या लिखा है आवेदन में, आपने क्या मांग की है? हमने मांग किया है कि जो दुर्गा पूजा में जो अश्लीलता का जो कार्यक्रम यहाँ किया गया मंदार आर्ट एंड क्राफ्ट में, उसके संबंधक पर कार्रवाई हो और उसका जो पूरा वीडियोग्राफी हुआ है, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी ने जो निर्देश जारी किया है, उस निर्देश में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कार्यक्रम की पूरी वीडियोग्राफी हमको उपलब्ध कराया जाए। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है, लोगों से मुझे पता चला है कि जांच के लिए भी अनुमंडल पदाधिकारी ने मेरे आवेदन पर तुरंत जांच का भी दे दिया है, उसका आदेश किया है। उसके लिए शायद अंचलाधिकारी महोदय और थाना प्रभारी महोदय को भी पत्र के माध्यम से दिया गया है कि आप उसकी जांच कर रिपोर्ट समर्पित करें। तो मैं इन दोनों पदाधिकारियों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जांच के पदाधिकारी हैं और मंदार का जो एक गरिमा है, उसके अधीन जांच पदाधिकारी से मेरा आग्रह होगा कि उसकी अनकट वीडियो अनकट का मतलब हुआ कि बीच में कटिंग नहीं होना चाहिए। जब से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और जब आपने कार्यक्रम 3 घंटे चला है, तो 3 घंटे का संपूर्ण वीडियो आप मंगवाइए। आपको सारा वहाँ जितना भी खेल हुआ है वो आपको उस वीडियो में दिख जाएगा। वो 100% उसी वीडियो में सारा मामला खुल जाएगा। मैं भी आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जिला पदाधिकारी बांका से, कि हमारे मंदार की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस पर निष्पक्ष जांच करें, जो भी दोषी हैं अगर उन पर कार्रवाई करें। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब मंदार आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनकर तैयार हुआ था, जब वो बुनकरों के लिए चालू हुआ था, तो पूरे बांका जिले में खुशी का माहौल था। यहाँ के बुनकरों को बहुत एक आस थी, एक उम्मीद थी कि जो बांका जैसे छोटे शहर के बुनकर भी अब अपनी प्रतिभा को, अपने द्वारा बनाए हुए सामानों को देश विदेश में भी जो है पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि इस तरह से तब तो फिर बुनकरों को कोई फायदा नहीं होने वाला आर्ट एंड क्राफ्ट? निश्चित रूप से हम जिस पंचायत की मुखिया हैं, वहाँ पर मुस्लिम की एक बड़ी आबादी बेगपुर में रहती है। इन लोगों ने जब वहाँ कांटेक्ट किया वहाँ के संवेदक तो स्वयं रहती नहीं है, उनका पति मनीष अग्रवाल सारा काम करता है। और जब मनीष अग्रवाल से इन लोगों ने कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ कहा कि रूम का जो है आवंटन कर दिया गया है। तो अगर रूम का आवंटन हुआ तो किस आधार पर हुआ, उसका मापदंड क्या था? क्या आपने रूम के आवंटन के लिए पेपर में किसी तरह का ऐड दिया था? नहीं दिया था। तो फिर रूम का जब आवंटन हुआ तो वहाँ बुनकर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है कि वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में जो सरकार, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि बुनकर के आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रदर्शित कर लोगों को लाभान्वित करने का जो यहाँ पर एक कार्यक्रम उन्होंने चलाने की जो योजना बनाई थी, उस योजना में आप देख लीजिए कि अगर बुनकर वहाँ है तो किसके नाम से रूम आवंटित है और उस रूम में क्या हो रहा है। आवंटन है बुनकर के नाम से और रूम को दिया जा रहा है किसको, तो भाड़े पर लगाया जा रहा है। एक भी बुनकर आपको वहाँ काम करते हुए नहीं नजर आएगा। नहीं तो आप दिखाइए
कि किसी भी दिन आप पेपर में देख लीजिए या किसी भी और भी चीज़ में आप देखिए, ये जो मनीष अग्रवाल जो इनके संवेदक के पति हैं, ये रील चलाते हैं होटल कितनी बढ़िया तरीके से वहाँ काम कर रहा है, होटल में लजीज व्यंजन हम परोसे जा रहे हैं, होटल में 2-4 लोगों को वो पूछते हैं कि कितना अच्छा भोजन मिल रहा है बताइए जरा आर्ट एंड क्राफ्ट में। लेकिन किसी भी बुनकर से ये पूछ रहे हैं कि हाँ आपकी क्या दिक्कत है, आपकी क्या समस्या है, आपको कहाँ यहाँ तो कोई कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बुनकर का काम वहाँ हो ही नहीं रहा है। मतलब खाने के दांत और दिखाने के और। एकदम हाथी के 2 दांत हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, चूंकि मैं सरकार का आदमी हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन का पत्र भी नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिला पदाधिकारी के मार्फत जब जांच निकला है तो निष्पक्ष जांच होगा, और अगर जांच में किसी तरह की कोताही बरती गई तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग से समय लेकर इस विषय पर बात करेंगे। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है कि जिला पदाधिकारी महोदय निष्पक्ष इस पर जांच करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो है इस तरह की फुहड़ता हमारे मंदार के क्षेत्र में ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।